बोलिए चामुंडे मैया की जय। नवरात्रि दुर्गा पूजन। नवरात्रि दुर्गा पूजन यह चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर राम नवमी तक मनाया जाता है। इस दिन भगवती दुर्गा पूजा तथा कन्या पूजन का विधान है। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया की जाती है, जो 9 दिन तक ब्राह्मण द्वारा या स्वयं देवी भगवती दुर्गा का पाठ करने का विधान है। प्राचीन समय में सुरथ नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सुरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुरथ की हार हो गई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गई। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सुरथ की भेंट हुई। दोनों ने परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा। तब वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति की विद्या और अविद्या दो रूप हैं। बिना ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा है। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुनने के बाद राजा सुरथ ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटव नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने के लिए उनके नयनों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान की नेत्र नासिका मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निंद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु उन राक्षसों से 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। अंत में मधु और कैटव दोनों राक्षस भगवान विष्णु के हाथों से मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं ने स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर के सैकड़ों वर्ष तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हो गई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने भी सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी ने
इन देवी ने सुम्म और निशुम्म राक्षसों का वध करने के लिए गौरा देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सुरत और वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। बोलिए चामुंडे मैया की जय।